नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप जीरोधा में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी जीरोधा की ऐप खोलेंगे और लॉगिन करेंगे, तैसे आपको यहाँ पे मार्केट वॉच पे आपको लेके जाएगा। ठीक है, वहाँ पे वॉच लिस्ट मिलेगी आपको। आप यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर, जैसे यहाँ पे 4-5 बनी रहेंगी, तो आप यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर 50 शेयर लगभग ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे शेयर्स को जो है ऐड किया हुआ है कंपनीज़ के। तो ऐसे ही अगर आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर SBIN आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये SBI बैंक के लिए है। तो अगर आपको लगता है कि SBI बैंक आज ऊपर जाएगा, या अगर आपको लगता है SBI बैंक आज नीचे जाएगा, तब आप उसके अंदर क्या करेंगे, आज के लिए जो है यहाँ पर इंट्राडे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप, जैसे आपका अगर शेयर ऐड नहीं है तो आप उसे ऐड कर लीजिए। मान लीजिए, चलिए आपने SBI स्टेट बैंक ऐड कर दिया, तो आपको SBIN करके दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इस समय कितने में है, 432 रुपये में। तो सबसे पहले इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अब आपको डिसाइड करना है कि आप सबसे पहले क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे में आप पहले शेयर को सेल भी कर सकते हैं और आप पहले बाई भी कर सकते हैं। आपके पास स्टॉक ना भी हो SBI का, तो भी आप पहले उसे सेल कर सकते हैं, लेकिन ये केवल इंट्राडे में हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाई पे क्लिक करेंगे, जो कि नॉर्मल है। बहुत सारे लोग सबसे पहले बाई पे ही क्लिक करते हैं, शॉर्ट नहीं कराते हैं। सेल को करना पहले, शॉर्ट करना बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए। तो सबसे पहले आप क्वांटिटी देख रहे हैं ऊपर, अब आपको कितना चाहिए। ठीक है, वो सबसे पहले वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं प्राइस पे। तो सबसे पहले मान लीजिए क्वांटिटी आपने 10 कर दी है। ठीक, चलिए कोई छोटा शेयर देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास केवल 27 रुपये ही बचा है अवेलेबल बैलेंस में। यहाँ पे दिखा रहा है 27 रुपीज़। कौन सा देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में आ गए हम। ठीक, तो यहाँ पे आप पहले, सबसे पहले आपको क्वांटिटी देखना होगा। ठीक है, तो क्वांटिटी में जैसे हमने 1 डाला हुआ है, आप यहाँ पे 100 भी ले सकते हैं, 150 भी ले सकते हैं, जैसा भी आपके पास अवेलेबल बैलेंस हो। देखिए नीचे वहाँ पे दिखा रहा है आपको। ठीक है, अवेलेबल में कितना है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट टाइप में आ जाइए। तो यहाँ पे जो CNC है, इसे कैश एंड कैरी बोलते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, और ये आज के दिन के लिए, मतलब ये इंट्राडे के लिए नहीं है। उसके बगल में आपको क्लिक करना पड़ेगा MIS पे। ठीक है, ये है इंट्राडे के लिए, इसको बोलते हैं मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। तो इसको आप जो है आज ही खरीदेंगे और आज ही बेचेंगे, या पहले बेचेंगे बाद में खरीदेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो है डिफरेंस देखिए। जैसे आप CNC पे करेंगे और नीचे अप्रॉक्स मार्जिन देखिए, स्वाइप टू बाई की जस्ट ऊपर यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। आप देखिए बिल्कुल स्टॉक के बराबर का प्राइस दे रहा है। ठीक है, 85 रुपये 45 पैसे। लेकिन अगर हम उसे इंट्राडे करना चाहेंगे यहाँ पर, और उसके बाद फिर से रिफ़्रेश करेंगे, तो देखिए अब 17 रुपये दे रहा है। मतलब इस स्टॉक का प्राइस आपको अगर एक यहाँ पे लेना चाहिए, एक शेयर आपको लेना है, तो 70 रुपये में आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आपको 100 लेना होता तो 1700 रुपये में मिलता। ठीक है, लेकिन अगर आपको CNC में लेना होता तो आपको वो 85, लगभग 8,545 रुपये में मिलता। तो क्योंकि आप इंट्राडे करना चाहते हैं, इसलिए MIS पे क्लिक करेंगे, अपना क्वांटिटी भरिए। ठीक है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्जिन देखने को मिल जाएगा। तो एक का 17 है, तो 100 अगर आप यहाँ पे 100 भर देते। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 100 भर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे 1709 रुपये हो गया। ठीक, फिलहाल मेरे पास केवल 27 रुपये बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक क्वांटिटी भरूँगा। ठीक, उसके बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। ठीक है, एक मार्केट है, ऊपर से लिमिट है, और भी कई सारे ऑप्शन है, लेकिन हम यहाँ पे केवल फिलहाल के लिए 2 ऑप्शन जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है मार्केट ऑर्डर। ठीक, तो मार्केट ऑर्डर में क्या होगा, जैसे ही आप मार्केट ऑर्डर पे करके और नीचे स्वाइप टू बाई पे कर देंगे आप, तो जो भी यहाँ पे रेट चल रहा है, लगभग 85-40 चल रहा है। ठीक है, तो लगभग उसी रेट पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, शेयर तुरंत मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपको जो है दूसरे, आपको अपने प्राइस पे ख़रीदना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लिमिट पे लगाइए। ठीक, अब मान लीजिए 85-40 चल रहा है, आपको 85-35 में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट करके इसको 85-35 कर देंगे। ठीक, उसके बाद आप स्वाइप टू बाई करेंगे, तो आपको क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे 5 पैसे कम में मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मिल जाए। मान लीजिए मैं स्वाइप टू बाई कर देता हूँ। ठीक, प्लेस हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा। आप ऑर्डर में जाइए, ऑर्डर से फिर पेंडिंग में आप देखेंगे कि यहाँ पर 85-35 में लगा हुआ है ऑर्डर। अब आपका ऑर्डर कब एग्जीक्यूट होगा, जब यहाँ पे 85-35 में कोई सेलर देने के लिए तैयार होगा। तो आप जो ये राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, सेलर्स हैं जो इसमें 85-40 पे दे रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे बायर हैं। ठीक है, 85-35 में 11 ऑर्डर लगे हुए हैं, जिसके अंदर हमारा भी एक इंट्राडे का ऑर्डर लगा हुआ है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है वो। ठीक, 85-35 में
हमें मिल गया है। तो पोर्टफोलियो में चलेंगे, उसके बाद आप सीधे आ जाइए पोजीशंस में, ठीक है। तो पोजीशंस में आप देखेंगे यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा 8535 में एक मिला हुआ है, ठीक। तो और यहाँ पे देखिए आप MIS लिखा हुआ है, ऊपर वाले में देखिए नॉर्मल लिखा हुआ है, वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए। नीचे वाले में 2 मैंने लॉन्ग टर्म वाले लिए हैं, ठीक है, CNC जो कि कैश एंड कैरी बोलते हैं। तो अब MIS का ऑर्डर है। अब जब आपको इसे एग्ज़िट करना है तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जो है यहाँ पर एग्ज़िट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक। अब फिर से यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे से फिर से आपको वही करना है, या तो आप सीधे स्वाइप टू सेल कर दीजिए, तो मार्केट प्राइस जो भी चल रही होगी, ठीक, उसके ऊपर वहाँ पे उसे सेल कर देगा। या तो आप लिमिट लगाइए और लिमिट लगा के जो है यहाँ पर आप अपनी प्राइस सेट कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपको लगता है 5 रुपये ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसे 90 सेट कर दीजिए। लेकिन बढ़ना भी चाहिए, वरना वो क्या होगा, सेल नहीं होगा। और जब मार्केट ख़त्म होती है 3:20 के आसपास, तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, ठीक है। इंट्राडे जो है उसी टाइम पे सेल हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे 85-45 चल रहा है, ठीक है, हम इसे 85-50 कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसके ऊपर करना है, एक ही शेयर है मेरे पास तो एक ही सेल करना है। आपके पास 100 होता तो आप 100 करते, 100 होता तो आप 50 भी कर सकते थे, 50 बाद में कर सकते थे, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। तो आप चाहे मार्केट पे कर दीजिए, चाहे लिमिट लगा के कर दीजिए। लिमिट वाले में क्या होता है, कभी कभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है क्योंकि उस प्राइस तक पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। मार्केट वाले में तुरंत हो जाता है। तो मान लीजिए फ़िलहाल मैंने लिमिट पे लगा दिया, उसके बाद स्वाइप टू सेल कर दिया यहाँ पर, ठीक, प्लेस हो गया। अब फिर से ये जो है हमें कहाँ दिखाई पड़ेगा, ऑर्डर वाले में पेंडिंग पे दिखाई पड़ेगा। तो जब आप 85-50 का दाम आएगा तब यहाँ पर ये सेल हो जाएगा। तो इस समय जो है अब 85-45 चल रहा है, 55 चल रहा है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा सेल के लिए। और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया होगा क्योंकि आप देख रहे हैं बायर का जो है 85-65 चलने लग गया है, ठीक। तो आप चलिए एग्जीक्यूट में, और यहाँ पे देख लीजिए आप कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जीक्यूट हो गया। पोर्टफोलियो में चलेंगे, पोजीशंस में चलेंगे, और यहाँ पे देखिए 15 पैसे हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। बट अब यहाँ पे एक बात और एक और आ जाती है कि अगर आपका प्रॉफिट बहुत कम है, ठीक है, जैसे यहाँ 15 पैसे हैं, ठीक है, तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि उससे ज़्यादा ब्रोकरेज लग जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप चाहे 100 क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हैं या 50 क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हैं, आपको जो प्रॉफिट निकल रहा है वो मतलब भर का होना चाहिए। जीरोधा का यहाँ पर जैसे आप क्रोम में जाएंगे तो जीरोधा का जो है ब्रोकरेज कैलकुलेटर आता है, वहाँ पे आप सीधे सर्च कर लीजिए जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर। वहाँ से जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर क्वांटिटी पर जो है कितना ब्रोकरेज लग रहा है। चैनल पे एक वीडियो भी है, आप उसे भी देख सकते हैं चैनल पे जाके, ठीक। तो ये तो हो गया बाई करने का, ठीक है। अब सेम चीज़ को हम सेल भी कर सकते हैं पहले, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई शेयर नहीं है SBI का, तो आप क्या, मान लीजिए यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जाइए और पहले सेल पे क्लिक कर दीजिए। तो आपको जो यहाँ पे क्वांटिटी दिखाई पड़ेगा पोर्टफोलियो के अंदर, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे 1 करके लिख के आया हुआ था वो आपका -1 दिखाई पड़ेगा, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या SBI हो गया या कोई भी शेयर हो गया, -1 करके दिखाई पड़ेगा। उसके बाद जब आपको सेल करना होगा तो आप सिंपल क्लिक करेंगे और वहाँ पे एक एग्ज़िट का ऑर्डर आएगा, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक कर दूँ मैं, तो यहाँ पे एग्ज़िट का ऑर्डर आ रहा है, तो आप उसे एग्ज़िट कर देंगे। तो जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे आपको जो है क्या बोलते हैं प्रॉफिट मिल जाएगा। तो जब आप सेल करेंगे तो शेयर का प्राइस जो है घटना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए, ठीक है, तब आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप बाई कर रहे हैं तो शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए, ठीक है, ना कि घटना चाहिए। तो इस हिसाब से आप लिमिट लगा के या फिर डायरेक्टली मार्केट प्राइस पे इंट्राडे जीरोधा में कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी ऐप्स हैं, ग्रो ऐप हैं, और भी कुछ ऐप्स हैं। तो ग्रो ऐप में तो शायद कर सकते हैं, शायद फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं कर सकते हैं, बाकी ये वाला कर सकते हैं। तो अब देखिए आपके पास जो भी ऐप है, एंजल ब्रोकिंग है या आप स्टॉक्स है, देखिए उसके अंदर इसको क्या हो सकता है और कितना मार्जिन वो लोग देते हैं, ठीक है। हर स्टॉक का मार्जिन आपको अलग अलग यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा वीडियो पूरा देखते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।